एकोनाइट और बेलाडोना को गुर्दे की दर्द में अगर 1000 ताकत में 15 मिनट के वक्फे से दिया जाए तो बहुत जल्दी फ़ायदा पहुंचता है। एक दफ़ा शफ़ी अशरफ साहब मरहूम नाज़िर मुरामा थे, उनको गुर्दे की तकलीफ़ हुआ करती थी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं मिलने गया हुआ था, हज़रत मुस्लिम मऊद ने मुझे गुर्दे की दर्द का दौरा हुआ तो मुझे ये 2 दवाएं मंगवा कर दी, एकोनाइट और बेलाडोना, और 1000 ताकत में कहा 15 मिनट के वक्फे से खाओ। 2 खुराकें खाई, मेरी तबीयत ठीक हो गई। मैंने फिर और मरीज़ों पर भी इस्तेमाल की और खुदा के फजल से काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। लेकिन आंखें बंद करके नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बेलाडोना में एक ख़ास अलामत ये पाई जाती है, एकोनाइट की तरह ये भी अचानक आता है और अगर ठीक हो तो अचानक बीमारी दफ़ा हो जाती है। लेकिन बेलाडोना में खौफ नहीं होता, एक किस्म की गुनूदगी और बेहिसी सी पाई जाती है। एकोनाइट में खौफ होता है। इसलिए चूंकि गुर्दे की अचानक दर्द से में खौफ का उनसर भी पाया जाता है और अचानकपन भी है, इसलिए ये दोनों दवाएं मिलकर अच्छा असर दिखाती हैं। लेकिन एक शर्त है, अगर गुर्दे की दर्द को गर्मी से आराम आता हो तो फिर बेलाडोना कोई फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि बेलाडोना गर्मी से भड़कती है। जब आप किसी हिस्से पे मारूफ हिस्से को गर्म करें तो वहाँ खून दौरा करता है ना, जहाँ जहाँ कोई चोट लगी हो वहाँ टकोर करेंगे तो खून और ज़्यादा दौरा करेगा। फुंसियाँ फोड़े पकाने के लिए आप टकोर करते हैं, और वो जो डॉक्टर या हकीम टकोर का कहते हैं वो इसीलिए है कि जहाँ फुंसी निकल रही है वो पक नहीं रही, उसको बार बार गर्म करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो खून के दौरे की वजह से पक जाएगी। फिर घुआंजनी का इलाज एक बचपन में हम किया करते थे, फ़ायदा देता था कि उंगली यूँ रगड़ के गर्म करके घुआंजनी पे लगाते रहो तो बजाय इसके कि 5-6 दिन में पके वो 1-2 दिन के अंदर पक जाती थी। तो पकने के साथ का ताल्लुक दरअसल दौरान खून के तेज़ होने से है। जितना ज़्यादा खून वहाँ पहुँचेगा सूरत के साथ, उतना जल्दी बीमारी के साथ मुकाबला करके उसे मगलूब करेगा। तो बेलाडोना का अपना मिजाज है कि खून किसी हिस्से की तरफ वैसे ही दौड़ पड़ता है और वहाँ इज्तिमा कर जाता है। सर दर्द हो तो सर फटा जाता है दर्द से, और सारे चेहरे पे आप सुर्खी सी देखेंगे, गैर मामूली तनाव पैदा हो जाता है, और हल्की सी चोट से, हल्की सी आवाज़ से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए मरीज़ चाहता है कि ज़रा भी कोई आवाज़ पैदा ना हो, कोई शोर ना आए, क्योंकि उससे दौरान खून पहले बढ़ा हुआ होता है, उसमें जब तमब्बुज पैदा हो तो वो तकलीफ़ पहुंचाता है। अब ऐसे मरीज़ को जिसका खून, जिसमें पहले ही खून का दबाव एक तरफ हो, गर्मी पहुंचाएंगे तो नुकसान पहुंचेगा। बाज़ गुर्दे की बीमारियों में, तकलीफ़ों में गर्मी नुकसान पहुंचाती है, इसलिए वहाँ सर्दी आराम देती है। जहाँ सर्दी आराम दे वहाँ बेलाडोना काम करेगा, जहाँ गर्मी आराम दे वहाँ मैग्नीशिया फॉस काम करती है। इसलिए इसको याद रख लेना चाहिए। अगर किसी एक मरीज़ था, उसको मैंने बेलाडोना दी तो उसको कोई फ़ायदा नहीं, एकोनाइट बेलाडोना कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2 दफ़ा इस तरह हुआ। हमारे लुकमान, जो मेरा दामाद भी है, मेरा भतीजा भी है, इनको तकलीफ़ हुई थी जब हम पीछे दौरे पे आए थे, यहाँ आपके यहाँ से यहीं हुई थी, फ्रांस में ही, और बड़ी सख्त तकलीफ़ हुई थी रास्ते में भी, फिर यहाँ आकर भी हुई। तो उनको मैंने पहले एकोनाइट और बेलाडोना 1000 में उसी तरह दिया जैसे उनके अब्बा जान से सुना हुआ था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे ख्याल आया कि इनको गर्मी से तकलीफ़ बढ़ती है, इसलिए मैंने उनको मैकफॉस ऊंची ताकत में, और उसके साथ एक और दवा कॉलोसिंथ, वो बाद में जिक्र करूँगा क्यों, वो मिलाकर दी
तो डॉक्टर आया बाद में, लेकिन उस वक्त तक ठीक हो चुके थे और फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने नुस्खा भी लिख दिया लेकिन बिल्कुल बेकार था, वैसे ठीक ठाक हो गया। फिर अल्लाह के फजल से वहाँ जाके भी इससे इन दवाओं से अल्लाह के फजल से ठीक रहे।